किसी समय की बात है। एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम एलिश था। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ उनके घर में रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे नौकरानी बना दिया था, पर वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। एलिश की सौतेली माँ उससे हमेशा कठोर काम करवाती थी। घर के झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब वही करती थी। एक दिन राजा ने महल में एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया ताकि राजकुमार अपनी दुल्हन चुन सके। उस समारोह में दूर दराज से भी सुंदर सुंदर लड़कियां अपनी किस्मत आजमाने आ रही थीं। एलिश की सौतेली बहनें खुशी खुशी तैयार होने लगीं। एलिश भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली मां ने मना कर दिया। वो बहुत उदास हुई। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। तभी अचानक उसकी परी मां प्रकट हुई। परी मां ने जादू से एलिश को सुंदर गाउन, शानदार सैंडल और एक शानदार गाड़ी दे दी, और साथ ही उसके हाथ की उंगली में एक चमकती हुई जादुई अंगूठी पहनाई। परी मां ने कहा, याद रहे, रात 12 बजे से पहले वापस लौट आना, वरना सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तब तक उसकी सौतेली माँ और बहनें राजमहल के लिए निकल चुकी थीं। राजकुमार ने महल में आई सभी लड़कियों को देखा, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे वो पसंद कर पाए। एलिश भी जल्दी जल्दी निकली और महल में जा पहुंची। एलिश महल में इतनी सुंदर लग रही थी कि सब उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार का ध्यान एकदम से एलिश पर पड़ा, जिसके चेहरे पर बहुत चमक थी। राजकुमार ने इतनी सुंदर और मासूम लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसको पहचान नहीं पाई, लेकिन कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि ये तो एलिश है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राजकुमार ने एलिश की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? दोनों ने पूरे महल में खूबसूरत डांस किया। उसकी सौतेली बहनें जलन से मरी जा रही थीं। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और एलिश को याद आया कि उसे जल्दी जाना होगा। परी माँ की कही बात उसे याद आई कि ये कपड़े, जूते सब जादू से बने हैं, और जादू खत्म होते ही वो वापस फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। एलिश हड़बड़ाहट में वहां से तेजी से भागी, लेकिन राजकुमार ने उसके हाथ को खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, पर एलिश हाथ छुटवाकर भागी। तभी उसके हाथ से वो चमकती हुई अंगूठी फर्श पर गिर गई। राजकुमार ने फर्श पर पड़ी अंगूठी को उठाया और एलिश के पीछे भागा, लेकिन तब तक एलिश जादुई गाड़ी में बैठकर उड़ चुकी थी। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह उस लड़की को ढूंढ निकालेगा। राजकुमार पूरे राज्य में अंगूठी की असली मालिकिन को खोजने निकल पड़ा। उसने राज्य में हर एक लड़की की उंगली में वो अंगूठी पहनाकर देखी, लेकिन वो किसी की भी उंगली में फिट नहीं आ रही थी। राजकुमार वह अंगूठी लेकर एलिश के घर भी गया, जहां एलिश की सौतेली माँ ने उसे स्टोर में बंद कर दिया था। एलिश वहां बैठी रो रही थी, क्योंकि वो भी अंगूठी पहनना चाहती थी। उसकी सौतेली बहनों ने भी वो अंगूठी पहनकर देखी, लेकिन वो तो सिर्फ एलिश की उंगली के लिए बनी थी। जैसे ही राजकुमार उनके घर से निकलने लगा, उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार स्टोर रूम की तरफ गया, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि राजकुमार यहां कोई नहीं है। लेकिन राजकुमार नहीं माना और सैनिकों को बोलकर स्टोर रूम खुलवाया। वहां फटे पुराने कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। उसने उस लड़की को भी अंगूठी पहनकर देखने को कहा। एलिश ने अंगूठी पहनी और वाह, चारों तरफ चमकीली रोशनी फैल गई। एलिश फिर से उसी सुंदर ड्रेस में प्रिंसेस की तरह राजकुमार के सामने खड़ी थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ, किंतु एलिश की वास्तविक जिंदगी सोचकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। इसीलिए राजकुमार ने एलिश की सौतेली माँ और बहनों को 100-100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। लेकिन एलिश का दिल बहुत बड़ा था। उसने उन सभी को माफ कर दिया जिसने भी उसके साथ बुरा किया था। एलिश और राजकुमार की भव्य शादी का आयोजन किया जाता है। दोनों बहुत खुश थे। राजा पूरे राज्य को राजकुमार और एलिश की शादी में न्योता देते हैं और पूरे जश्न के साथ शादी समारोह किया जाता है। परी माँ भी दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं और एलिश और राजकुमार खुशी खुशी रहते हैं।